नमस्कार। संसद समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत सबसे पहले लोकसभा से जुड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों के भारी विरोध जताने के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12:10 तक के लिए दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दुबे के आरोपों से जुड़े विषय को उठाने का प्रयास किया। हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संस्थाओं और अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कांग्रेस सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल है कि आप सदन नहीं चलाना नहीं चाहते। सदन मर्यादा, गरिमा और उच्च कोटि की परंपराओं से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा और न ही मर्यादा कम होने दूंगा। कांग्रेस सदस्यों का विरोध जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के 1 मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात पेश कराने के बाद शून्यकाल शुरू कराया और निशिकांत दुबे को बोलने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि दुबे को कल कुछ कहना था, वो अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस सदस्य इस पर हंगामा करने लगे। दुबे ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 10 सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस नेता ने सोरोस से पैसा लिया। दुबे के बयानों पर कांग्रेस सदस्य आपत्ति जताने लगे और आसन के समीप आ गए। समाजवादी पार्टी के सदस्य धर्मेंद्र यादव और तृणमूल कांग्रेस सदस्य सौगत राय भी अपने स्थान पर खड़े होकर कांग्रेस सांसदों का समर्थन करते दिख रहे थे। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने कार्यवाही करीब 12:10 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में अनेक सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। सदन में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय समेत कुछ विभागों के मंत्रियों ने सदस्यों के तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को सूचित किया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दिल्ली में 5 स्थानों पर किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे यौगिकों के स्तर में वृद्धि के साथ लोगों को सांस लेने में घबराहट पैदा होने और आपात स्थिति में अस्पताल जाने के मामलों में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण पर एक स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है और वायु प्रदूषण के मुद्दों के समाधान के लिए कई कदम भी उठाए हैं। नड्डा ने कहा कि भारत सरकार ने 1561 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश में पीएम केयर्स फंड के तहत 1225 पीएसए संयंत्र लगाए गए हैं। नड्डा ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एचपीवी संक्रमण से सर्वाइकल या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होता है। नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सहित सामान्य गैर संचारी रोगों की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग की सेवाएं आशा और एएनएम कार्यकर्ता महिलाओं समेत प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं। नड्डा ने कहा कि आबादी आधारित स्क्रीनिंग से जल्द रोग की पहचान और उपचार के माध्यम से बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिलती है। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनएचएम के तहत राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राज यादव ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि इस साल 30 सितंबर तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अंग प्रतिरोपण से के कुल 15,158 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1,075 अंग विदेशी रोगियों और 14,083 भारतीय रोगियों को प्रतिरोपित किए गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं और इसलिए अंगों के व्यापार को रोकने और इस पर नजर रखने के लिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रशासन की है। भारत ने शहीद भगत सिंह के खिलाफ पाकिस्तान में आपत्तिजनक टिप्पणियों के बारे में हाल में सामने आई खबरों पर गौर किया है और इस मुद्दे पर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार के महाधिवक्ता असगर लेघारी ने पिछले महीने लाहौर हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कथित तौर पर भगत सिंह के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी।
एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच इतिहास, संस्कृति, भाषा और कई अन्य समानताओं के गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अपने आप में अलग हैं और बांग्लादेश के तीसरे देशों के साथ संबंधों से स्वतंत्र हैं। सिंह का यह बयान इस प्रश्न पर आया कि क्या सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दृष्टिकोण में आए बदलाव पर ध्यान दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध एक बहुआयामी साझेदारी की तरह रहे हैं, जो कि दोनों देशों के लोगों को व्यापार और निवेश, बढ़े हुए संपर्क और लोगों के बीच अधिक आदान प्रदान के माध्यम से लाभ पहुंचाती है। सिंह ने कहा कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने अमेरिकी सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले साल नवंबर से इस साल अक्टूबर की अवधि के दौरान कुल 519 भारतीय नागरिकों को भारत निर्वासित किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के अनुसार अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीय नागरिकों को निष्कासन का आदेश दिया गया था, क्योंकि सक्षम प्राधिकारियों ने उन्हें अमेरिका में रहने के लिए अनधिकृत घोषित कर दिया था। तो ये हुई खबरें लोकसभा से जुड़ी हुई, और अब खबरें हम आपको बताएंगे राज्यसभा से जुड़ी हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सैबोटाज टीम को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली। इसे लेकर कुछ देर सदन में हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति को जांच पूरी किए बिना सदस्य का नाम नहीं बताना चाहिए था, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा ने दावा किया कि विपक्ष कुछ मुद्दों पर गंभीरता दिखाता है, वहीं कुछ मुद्दों पर पर्दा डालने का प्रयास करता है। धनखड़ ने सदन को अवगत कराया कि सीट संख्या 222 के पास मिली नोटों की गड्डी पर आज सुबह तक जब किसी ने दावा नहीं किया तो उन्होंने सदन की परिपाटी का पालन करते हुए इसकी जांच सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि सीट संख्या 222 फिलहाल तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपए के नोटों की है और ऐसा लगता है कि इसमें 100 नोट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली है या फिर नकली। धनखड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोई इन नोटों पर दावा करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है। इसके बाद इस मुद्दे पर सदन में कुछ देर हंगामा भी हुआ और इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से की गई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मामले की यदि जांच हो रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सदस्य के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। सभापति धनखड़ ने कहा कि जब ये मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने पता करवाया कि उक्त सदस्य बृहस्पतिवार को सदन में आए थे या फिर नहीं। उन्होंने पाया कि उक्त सदस्य ने हस्ताक्षर पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे। धनखड़ ने कहा कि इस मामले में उनकी तरफ से न्यूनतम कदम उठाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभापति ने सीट संख्या और उस पर काबिज सदस्य का उल्लेख किया है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें नाम लेने पर कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सदन में नोटों की गड्डी मिलना उपयुक्त नहीं है। रिजिजू ने कहा कि आज डिजिटल जमाना है और कोई इतने सारे नोट लेकर नहीं चलता, इसकी जांच होनी चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने इसे असाधारण घटना बताया और कहा कि इसकी प्रकृति बहुत गंभीर है और यह सदन की गरिमा पर चोट है। उन्होंने विस्तृत जांच का भरोसा जताते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अभी तो नोटों की गड्डी मिली है, हम नहीं जानते हैं कि उस तरफ और क्या क्या मिल सकता है। गोयल ने किसी का नाम लिए बिना विपक्ष पर फर्जी विमर्श को मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही बाधित करने का भी आरोप लगाया। कुछ देर इस मुद्दे पर हंगामा होने के बाद सभापति ने शून्यकाल की शुरुआत की और सदस्यों ने फिर लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से अब तक 21,000 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों की बरामदगी के बावजूद केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि बंदरगाह मालिक एक बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर जून 2023 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कृषि प्रधान राज्य के इकोसिस्टम को बिगाड़कर पंजाब में कृत्रिम संकट पैदा कर रही है, जहां किसानों, आढ़तियों और चावल मिल मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। केसीएम के कोसे के मोनी ने गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि यह देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के मौजूदा प्रयास अपर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। डीएमके के तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया।
और केंद्र सरकार से तत्काल 2000 करोड़ रुपए की सहायता जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चक्रवात फेंगल के बाद आई भारी बारिश और बाढ़ से राज्य के 14 जिले और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। शिवा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ तमिलनाडु के साथ खड़े होने का आह्वान किया। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने बड़ी संख्या में न्यायिक मामलों के लंबित रहने का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ों का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि अपर्याप्त न्यायाधीश संख्या, न्यायिक रिक्तियों और प्रक्रियात्मक देरी के कारण भारत के विभिन्न अदालतों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने राष्ट्रीय मुकदमा नीति के कार्यान्वयन का सुझाव दिया, जो कि 2010 से लंबित है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य साकेत गोखले ने निजी क्षेत्र में विषाक्त कार्य संस्कृति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए श्रम कानूनों की जरूरत है। इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अभी हमारे पास कानून नहीं है। आरजेडी के एडी सिंह ने कहा कि सरकार को चीनी पेशेवरों को वीजा देने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, जो कि विशेषज्ञ और अत्यधिक उत्पादक हैं। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी, जो उन्हें रोजगार दे रहा है। बीजेपी की कल्पना सैनी ने स्कूलों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया। इसे समय की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे ज़्यादातर इंटरनेट की दुनिया में सीमित हो चुके हैं और इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेल न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक दक्षता को भी विकास करते हैं। शून्यकाल के बाद उच्च सदन में प्रश्नकाल सामान्य तरीके से हुआ, जिसमें मंत्रियों ने सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दिए। फिर सदन में भोजनावकाश हुआ, जिसके बाद बैठक दोपहर 2 बजे पुनः आरंभ हुई और उपसभापति हरिवंश ने सदन में गैर सरकारी कामकाज शुरू करवाने की घोषणा की। शुक्रवार को सदन में भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर गैर सरकारी कामकाज किया जाता है। हरिवंश ने कहा कि आज सदन में निजी संकल्प पर विचार किया जाएगा। इस बीच सदन में विपक्षी सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपए के नोट की गड्डी मिलने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी कर रहे सत्ता पक्ष सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए उपसभापति ने कहा कि ऐसा अवसर कभी कभी आता है कि आप अपने समय का सदुपयोग अच्छी तरह से करें। ये आप सभी का समय है। उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब को अपना निजी संकल्प पेश करने को कहा। वहाब ने देश में न्यायिक अधिकारियों पर काम के भारी बोझ को कम करने से संबंधित एक प्रस्ताव को पेश करते हुए उसके बारे में कुछ बोलना शुरू किया। हंगामे के कारण वहाब की बात सुनी नहीं जा सकी। उपसभापति हरिवंश ने दोनों पक्षों के सदस्यों से शांति बनाए रखने और गैर सरकारी कामकाज चलने देने के लिए कहा, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने अपराह्न 2:04 पर बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया और उस सदन की बैठक अब 9 दिसंबर सोमवार को प्रातः 11 बजे होगी। तो इस खबर के साथ ही संसद समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।